हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है एक दिवसीय सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। उसी श्रेणी में हम लोग मैथ की क्लास शुरू किए थे और मैथ में जो है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े और नंबर सिस्टम के बाद जो है एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। एचसीएम और एलसीएम में एचसीएफ और एलसीएम में जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को देखा और उसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ प्रश्नों को और करेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। और आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग जो है इसको जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि आप लोगों को जो लाभ मिल रहा है वह अन्य बच्चों को भी जो है इसका लाभ मिले। ठीक, आज के अब हम प्रश्नों पे आएंगे और प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक, जैसे आज का पहला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ए बी का मौसम दिया हुआ है, मतलब एच सी एफ जो है ए बी का दिया हुआ है। एच सी एफ क्या दिया हुआ है, ए बी का एच सी एफ दिया हुआ है 12 और कह रहा है कि ए और बी जो है धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी। कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन 12, अर्थात ए जो है 12 से बड़ा होगा और बी भी जो है 12 से बड़ा होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी का मान क्या होगा, 12 नहीं होगा। क्या होगा, 12 नहीं होगा, इससे जो बड़ा होगा। ऐसे प्रश्न में और कुछ नहीं दिया है, बस पूछ रहा है कि ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। कैसे, ऑप्शन से। अब ऑप्शन में देखिए कैसे हल करना है। कह रहा है कि ए बी का मान 12 से बड़ा है, तो देखेंगे कि इसमें 12 तो किसी में नहीं ना है। यदि 12 से कोई छोटा या 12 होगा तो वह नहीं होगा, मतलब 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों नहीं होंगे। उसके बाद कह रहा है कि ए, और यहाँ से एक चीज़ और निकल के आए, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए का मान जो है बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ए का मान जो है बी से बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ए और बी का न्यूनतम मान ज्ञात कर, अर्थात पहले ए आएगा फिर बी आएगा। बस इसी बात को ध्यान देना है इस प्रश्न में, जो है इसी बात को ध्यान देना है कि ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ठीक, तो अब इस आधार पे करेंगे, ए का मान जो है बड़ा होना चाहिए, अर्थात बी से हमेशा ए का मान क्या बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए 24 और 36 लिखा हुआ है, अर्थात ए का मान यहाँ पे क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो 36 और 24 होगा यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ए का मान जो है बड़ा है और बी का मान छोटा है, और जो है मौसम पर इन दोनों का 12 हो जाएगा। 12 तिया 36, 12 दूना 24। कहने का मतलब जब मौसम पर निकालते हैं तो वह हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर होगा वह उससे छोटा होगा, अर्थात जब इसको काटेंगे तो 3 आएगा या 2 आएगा, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे अब तक, इतना क्वेश्चन हमने कराया है कि। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि यक्स की पावर 6 माइनस 1 यक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x की पावर 1 माइनस 1 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या करिए, HCF ज्ञात करिए। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करने का तरीका देखिए, यक्स की पावर 6 माइनस 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यक्स की पावर 2 के पावर 3 माइनस 1। अब यहाँ से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, x³ माइनस 1 बराबर होता है यक्स माइनस 1 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यक्स इंटू 1। ठीक, इसी सूत्र का हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ से मान आएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही मान जो है इसका हो जाएगा। उसके बाद से सेकंड वाले को कर लेंगे, इसको यहीं तक छोड़े रहेंगे, आगे देख लेंगे। यदि इसके बाद भी कॉमन करने लायक कोई चीज़ें होंगी तो गुणनखंड करेंगे, नहीं तो यहीं से मान निकाल लेंगे। इसको हल कर लीजिए। अब देखिए, यक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 1 फिर 1 माइनस 1 दिया है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, यक्स के पावर 4 और माइनस 1 को एक जगह कर देंगे, प्लस यहाँ से 2x की पावर 3
-2 x⁻1 कर देंगे। अब ये x⁻2 कर देंगे, क्या कर देंगे, x⁻2 तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में x² - 1 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x² + 1। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ से +2x कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x² माइनस यहाँ से 1। ठीक, तो अब दोनों में से x² - 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x² + 1 और यहाँ से बच जाएगा 2x। कहने का मतलब अब यहाँ से देख लेंगे इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन होंगी वही क्या हो जाएंगी, HCF। तो यहाँ से देखिए x² - 1 और यहाँ से x² - 1। कहने का मतलब जब HCF निकालेंगे तो यही दोनों चीज़ें कॉमन है तो यही आंसर हो जाएगा। ये HCF पूछ रहा है तो HCF इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। जब हम बीजगणित पढ़ाएंगे तो उसमें जो है इन सूत्रों के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। ठीक, आगे देखिए। मान लें कि x का न्यूनतम संख्या है, x क्या है, मान लें कि x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। कहने का मतलब है कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे तो जो मान आएगा वही जो है न्यूनतम संख्या होगी। देखिए कैसे, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकालना है 2, 5, 2 3 6, 7, 2 चौके 8। कहने का मतलब अब इन सब का गुणा कर लेंगे एलसीएम के लिए। 2 हो जाएगा 5, 3, 7, 5 दूना 10 3 30, 7 चौको 28, कितना हो जाएगा 28 3 84, 840। एलसीएम कितना आ गया 840। लेकिन वो कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए तो यहाँ +3 कर देंगे, जो मान आएगा वही अंक हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता है। मतलब कि x में यदि 9 का भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। अर्थात उसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो है 840 + 3 जो है वह 9 से कट जाना चाहिए, पूरा कट जाना चाहिए। यदि नहीं कटता है तो इसका क्या उपाय करेंगे, 840 अर्थात 800 ये कितना हो जाएगा 43, इसको 9 से काटेंगे तो कटेगा। देखिए 9 9 81, 3 3 9 9 चौक 9 3 27, नहीं कट रहा है। कहने का मतलब ये नहीं कट रहा है। अच्छा, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, अब 840 में यदि हम किसी भी अंक का गुणा कर देंगे तो वह संख्या जो है 5, 6, 7 और 8 से कट जाएगी। अर्थात 840 में 1 का गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, तो 2 का गुणा करके 3 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यह संख्या जो है 9 से कट रही है कि नहीं। कहने का मतलब यह संख्या जो 840 × 2 है वह तो 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित है। 3 जोड़ दे रहे हैं, यही 3 जो है शेष भी बच जा रहा है। लेकिन अब इसको चेक कर लेंगे 9 से जो है विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि विभाजित हो जाता है तो वही अंक यक्स हो जाएगा, वही संख्या क्या कहलाएगी, यक्स कहलाएगी। तो देख लीजिए 840 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 1600 कितना हो जाएगा 80 और +3 करना है मतलब 1683। अब 1683 को 9 से एक बार भाग दे के देख लेंगे। कहने का मतलब इसमें छोटे अंकों से गुणा किया जाता है, 1 2 3 से करके देख लेंगे उतना ही में आपका मान आ जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं देता है एग्जामिनर, तो इस वजह से जो ऐसे क्वेश्चनों में 1 2 3 का मान रख लेंगे। या तो यहाँ के लिख सकते हैं और के का मान 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। के का मान 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 2 रखने पर, कहने का मतलब के बराबर 3 रखने पर, यहाँ तक ही आपका मान निकल के चला आएगा। 2 अभी रखिए, 2 में यदि कट जाता है तो ये मान मान लिया जाएगा। तो 9 9 एकम में 9, 9 6 9 7 16 8 उतारेंगे, 9 8 72, 6 हो जाएगा 3, 9 7 63। कहने का मतलब यहाँ जो है 2 रखने पर यह मान कट जा रहा है। अर्थात 840 मतलब 1680 संख्या जो है किससे कट रही है, 5, 6, 7 और 8 से। और 3 जब शेषफल जो बचा है उसको जोड़ देंगे तो वह जो मान आ रहा है यक्स, कहने मतलब कि यक्स का मान यहाँ से क्या निकल के आया है आप लोगों के सामने 1683।
1683, यही मान जो है यक्स का होगा। और यह संख्या जो है किससे 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन जब इसी संख्या में हम लोग 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो वह संख्या से क्या शेषफल 3 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 3। और पूछ रहा है कि इसी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 1 + 6 + 8 + 3, अंकों का योग बताना है। तो अंक को अब जोड़ देंगे तो कितना, 6 1 7, 8 7 15 3 18। कहने का मतलब कितना मान आ जा रहा है? 18। यहाँ से कितना मान आ जाएगा? 18। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी पार्ट। इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये समझ में अब आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 जो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या है जिनका योग जो है 99 है। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या है जिनका योग जो कह रहा है 99 है और महत्तम समापवर्तक नम है। कहने का मतलब कि दो संख्या है x + y जिसका योग जो है क्या है? 99। और कह रहा है कि HCM जो है, HCF जो है 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9। और कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या है जिनका योग जो है 99 है। मतलब कि ऐसे युग्म है जिनका योग जो है क्या है? 99 है। और जो है HCF जो है आपको दिया हुआ है कितना? 99 माने 9। तो HCF जब 9 देगा तो आप मान सकते हैं जो ये संख्या है ये हो जाएगी 9x और दूसरी संख्या 9y। जहाँ पे आप लिख सकते हैं x और y जो है सअभाज्य संख्याएं। क्या है? सअभाज्य संख्याएं। ये लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ हर चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे यह मान निकल रहा है। बस इसी वजह से हर चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं। नहीं तो यहाँ पे जो है सीधे आप 9x करेंगे तो यहाँ से x + y, जो x + y यहाँ लिखा हुआ है ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या लिखेंगे। और पहली संख्या का मान 9x प्लस दूसरी संख्या का 9x प्लस दूसरी संख्या 9y, दोनों का योग 99 है। तो x + y बराबर 11। कहने का मतलब x और y का मान 11 है। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि धन पूर्णांकों का ऐसे युग्मों की संख्या है तो कितनी होगी। तो अब वही x और y का युग्म बनाइए, x, y। एक्स वाई 11 लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? तो पहले तो मान लीजिए 10 होगा और 1 हो जाएगा। दूसरा करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 10 और 1 होगा, ये 11 होगा, या तो 9 और 2 होगा, या तो 8 और 3 होगा, या तो 7 और 4 होगा, या तो 6 और 5 होगा। कहने का मतलब यही युग्म बनेंगे। क्या बनेंगे? या तो यक्स का मान 10 रख दीजिए, 10 रखेंगे 99, 90 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 9, 99 हो जाएगा। ठीक, 9 और 90 का जो है CF भी 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 और 2 रखेंगे तो 9 9 81 और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो इसका भी HCF 9 होगा और संख्या का योगफल भी 99 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 रखेंगे, 3 रखेंगे। कहने का मतलब इसमें कोई भी मान रखेंगे तो उसका HCF क्या हो जाएगा? 9। तो इस तरह से युग्म बनेगा। अब 5 को 6 मैंने पलटेंगे भी तो वही आ जाएगा मान। तो इस वजह से युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 5। कितनी हो जाएगी? टोटल 5। यही आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा? ए पार्ट। इस तरह से जो है आप लोगों का आंसर आएगा। ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को ऐसे ही हल करना होगा। ठीक, आप लोगों को इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं ताकि ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आए तो आप लोग इसको कर सकें। ये न कहें कि ऐसे प्रश्न तो हमने देखा ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक, तो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों के पास, 4000 से 5000 के बीच एक ऐसी संख्या है जिसको 12, 18 और 21 और 32 से विभाज्य हो। कहने का मतलब 4000 से 5000 के बीच की संख्या को पूछ रहा है जो संख्या क्या है? 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो। विभाजित होने के लिए आप लोग क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। इन संख्याओं का जो है क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। निकाल लीजिए, कितना होगा? 2, 2 छक्का 12, 2 9 18, 21, 16 दूना 32।
फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 9 21, 2 8 16। 3 से करेंगे, 3 एकम में 3, 3 त्रिक 9, 3 7 21 8। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो मतलब दो संख्या नहीं बच रही है जो एक संख्या से कटेगी, तो इसी का गुणा कर लेंगे। गुणा कर दीजिए अब, 2 2 3 3 7 8। गुणा करिए, 2 दूना 4 3 12 3 36 गुणे 8 7 56। कहने का मतलब कि 36 गुणे 56 है। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 56 में 36 का गुणा करेंगे कितना होगा, 6 6 36, 6 5 30, 3 33 और 3 छक्का 18 और 3 एकम में 3 छक्का 18, 3 5 15 1 16, 6 8 3 11, 6 3 9 1 10 और ये हो जाएगा 2। कितना आ रहा है, 2016, 2016। लेकिन हमसे इससे काम चलने वाला नहीं है। चलने वाला नहीं होने का कारण क्या है कि हमको जो संख्या निकालना है वो 4000 से 5000 के बीच होगा। अर्थात इसका गुणनफल माने इसका इसमें कोई भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वह जो है वह मान जो है इससे विभाजित होगा। किससे, 12 18 21 और 32 से। जब इसमें किसी भी संख्या से हम गुणा कर देंगे, 2 3 4 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, अधिक होगा। लेकिन वो संख्या जो आएगी वह संख्या जो है 12 18 और 21 से 32 से विभाजित होगी। ठीक, तो इसमें हम लोग किसी भी संख्या का गुणा कर लेंगे। जैसे 1 का करेंगे तो यही मान आएगा, लेकिन हमको 4000 से ज़्यादा चाहिए तो 2 का पहले करेंगे। 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 16 दूना 32। ठीक, लेकिन अब एक बार और चेक कर लेंगे कि 5000 से नीचे और कोई संख्या बन रही हो तो फिर 3 का गुणा करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 16 3 48, 6048, जो 5000 से ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 4000 से 5000 के बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 4032। ठीक, यथाचित आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि एलसीएम और एचसीएफ से कैसे प्रश्न बनते हैं। अब तक हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं एलसीएम और एचसीएफ से लगभग ये जो है सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने करा दिए हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को संभवतः हमने कराया है, और जो है हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो है अब इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।